टेस्टिंग जो है वो रिएक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर किसी भी चीज़ों में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन बनाते हो तो उसे टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो अच्छे से काम करे। रिएक्ट ने एक हमें एपीआई अवेलेबल करके दिया है जिसका नाम है एक्ट। और एक्ट क्या है वो देखते हैं। एक्ट बेसिकली है एक टेस्ट हेल्पर जो अप्लाई करेगा आपके पेंडिंग रिएक्ट अपडेट बिफोर मेकिंग एसेशन, मतलब एसेशन करने से पहले ये आपके रिएक्ट अपडेट्स को अप्लाई कर देगा। यूज़ कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। अवेट एक्ट और उसके अंदर आपका एक्ट फंक्शन डालना है। एक्ट फंक्शन बेसिकली एक आपका रेंडर फंक्शन या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, मतलब कुछ एक फंक्शन रहेगा कॉल बैक फंक्शन जिसके अंदर आप चीज़ों को रेंडर कर रहे होंगे। ये क्या करता है, ये आपको मदद करता है आपके कोड को, जो कि आपका टेस्टिंग वाला कोड है, उसे अपने रिएक्ट जैसे ब्राउजर में काम करता है उसके बहुत ज़्यादा पास रन करने के लिए, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से पकड़ पाओ अपनी टेस्टिंग के दौरान। You might find using Act directly a bit too verbose. To avoid some of the boilerplate, you could use library like React Testing Library, whose helper are wrapped with Act. तो React Testing Library क्या है, एक टेस्टिंग लाइब्रेरी है React की, और ये जो है इसके सारे जो चीज़ें हैं वो एक्ट के अंदर ही रैप्ड है, बिकॉज ब्राउज़र के थोड़ा पास में काम करने चाहिए सभी चीज़ें, इसीलिए। तो आप ये यूज़ कर सकते हो अगर आपको एक्ट यूज़ करना थोड़ा वर्बोस लगता है तो, नहीं तो आप लाइक एक्ट भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप। रेफरेंसेस में इन्होंने दिया है कि ये जो है एक्ट नेम कहाँ से आया है, अरेंज एक्ट असर्ट पैटर्न से। तो अरेंज एक्ट असर्ट पैटर्न क्या होता है वो देखते हैं। देखो, अरेंज, एक्ट और असर्ट तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो है अरेंज, अरेंज मतलब क्या, आपके इनपुट्स, आपके जो भी सारी चीज़ें आपको चाहिए टेस्टिंग के लिए, जो कि बेस है आपकी टेस्टिंग का, उनको एक बार अरेंज करना है इन प्रॉपर ऑर्डर, जो कि आपका फ्लो है। एक्ट मतलब क्या, आपके जो भी टेस्ट सूट्स है उसके ऊपर आपको काम करना है और देखना है कि सारी चीज़ें सही से चल रही है कि नहीं। और असर्ट मतलब क्या, कि जो भी रिजल्ट है आपकी टेस्ट का, टेस्ट अच्छे से चली है नहीं चली है, वो आपको असर्ट करना है आपके आउटपुट में। इसे कहते हैं अरेंज, एक्ट, असर्ट। अगर आपको इसका फुल इन डेप्थ चीज़ें देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली क्या होता है और कैसे अरेंज, एक्ट और असर्ट चीज़ें काम करती है। तो ये है, इसको फॉलो करके इन्होंने ये बनाया, और इसका जो अंदर का नाम है एक्ट, ACT, इससे इन्होंने इस चीज़ को नाम दे दिया और इसका बना दिया एक फंक्शन जो कि असिंक्रोनस है और जो कि लेता है एक असिंक्रोनस कॉल बैक, और इसीलिए ये फंक्शन हो जाता है अवेट फंक्शन करना पड़ता है, बिकॉज लाइक आप असिंक टेस्ट के अंदर रन कर रहे हो या फिर लाइक डॉट देन भी दे सकते हो आप, आपकी मर्जी जो भी करना है, बट या इस तरह से ये लिखा जाता है बेसिकली अवेट के साथ में। ये जो है IT, ये है टेस्ट ब्लॉक। तो ये जो है ये टेस्ट का नाम है, और एक्चुअली यहाँ पे जो है ये रहेगी आपकी पूरी टेस्ट, जो कि क्या कर रही है, सबसे पहले आपके कंपोनेंट को रेंडर कर रही है, और फिर हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि बटन नाम का जो एलिमेंट है वो डिसेबल रहेगा। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर नहीं रहेगा तो ये एरर थ्रो कर देगा कि नहीं है, होगा तो फिर टेस्ट पास हो जाएगी। We recommend using act with await and a async function. Although the sync version works in many cases, it doesn't work in all the cases due to the way React schedules updates internally. It's difficult to predict when you use the sync version. तो हमेशा async यूज़ करना है, ऐसा इनका कहना है। Will deprecate and remove the sync version in the future. मतलब बाद में जाके रिमूव भी करने वाले, तो ध्यान भी मत दो उसकी तरफ। और यूसेज कैसे करते हैं हमने तो वो देख लिया, पर देखो इन्होंने क्या किया है, कंपोनेंट बना के रखा है यहाँ पे, ओके। और रेंडरिंग कंपोनेंट इन टेस्ट, कैसे टेस्ट में रेंडर कर सकते हैं, देखो ये जो कंपोनेंट बना के रखा था काउंटर वाला, इसको इन्होंने यहाँ पे रेंडर कर दिया। रिएक्ट डॉम क्लाइंट डॉट क्रिएट रूट, कंटेनर नाम का एक रूट बना दिया। कंटेनर क्या है, एक डिव है जिसमें इन्होंने अपेंड किया है चाइल्ड क्या, कंटेनर, ओके। डिव बनाया और डिव कहाँ पे अपेंड किया, बॉडी में अपेंड किया, और मतलब बॉडी के अंदर कंटेनर है, इस कंटेनर को टारगेट किया, इसका एक रूट बनाया और उस रूट के अंदर रेंडर किया अपने काउंटर कंपोनेंट को। काउंटर में जो भी चीज़ें उनको ले लिया, जैसे कि बटन है, P टैग है, जैसे कि आप देख सकते हो बटन है और P टैग है, उन दोनों को लेके ये क्या चेक कर रहे हैं कि लेबल डॉट कंटेंट, मतलब जो P टैग था उसका डॉट कंटेंट यू क्लिक 0 टाइम्स है कि नहीं, ठीक है। यू क्लिक स्टेट टाइम, स्टेट की वैल्यू क्या है, 0 टाइम्स, और डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल टू बी यू क्लिक 0 टाइम्स, मतलब डॉक्यूमेंट का टाइटल भी वही होना चाहिए था, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल करके रखा है, तो ये एकदम सही से काम करेगा और टेस्ट पास हो जाएंगी। और ये रिएक्ट के एक्ट के अंदर दिया है इन्होंने, रेंडर द कंपोनेंट इनसाइड एक्ट, बिकॉज ये एक्ट के अंदर दिया है तो ब्राउजर के बहुत पास काम करेगा, सिमिलर टू व्हाट रिएक्ट डज, ओके। तो ये चीज़ है। डिस्पैचिंग इवेंट्स इन रिएक्ट, इवेंट कैसे डिस्पैच कर सकते हैं हम टेस्टिंग में, तो वो भी देख सकते हैं कि देखो इन्होंने क्या किया, एक्ट में चीज़ें रेंडर की और फिर डिस्पैच करने के लिए भी, जैसे कि ये बटन को टारगेट किया था इन्होंने,
बटन डॉट डिस्पैच इवेंट और न्यू माउस इवेंट क्लिक बबल्स 2। मतलब इन्होंने क्या किया, माउस इवेंट को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। किस पे एग्जीक्यूट किया, इस बटन पे एग्जीक्यूट किया। अब आप सोच रहे होंगे यार कि ये क्या हो रहा है, नीचे बटन लिखा है, ऊपर एक्सेस कर रहे हैं। तो आपको अगर हॉस्टिंग का पता होगा जावास्क्रिप्ट में, तो ये हॉस्टिंग के कंसेप्ट से एक्चुअली करेक्टली काम कर रहा है। बिकॉज देखो ये अवेट वाली चीज़ है और यहाँ पे एक बटन डिफाइंड है, तो ये बटन का एक्सेस इधर यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, नहीं पता तो आप पढ़ सकते हो कि हॉस्टिंग वगैरह क्या होती है। वैसे भी लाइक अगर ज़रूरत पड़े तो मैं बाद में वीडियोस भी बना दूंगा कि जावास्क्रिप्ट की बेसिक कंसेप्ट जो हमें अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने ट्रबल शूटिंग के लिए कुछ चीज़ें दी है। आई एम गेटिंग एन एरर, द करंट टेस्टिंग इन्वायरमेंट इज नॉट कॉन्फिगर्ड टू सपोर्ट एक्ट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ग्लोबल डॉट इज रिएक्ट एक्ट इन्वायरमेंट, ये जो है ये ट्रू करना पड़ता है। अगर ये नहीं रहा तो आप एक्ट नहीं यूज़ कर सकते, इसीलिए आपको ये ट्रू करना पड़ता है। और वो जो फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, जो टेस्टिंग फ्रेमवर्क वगैरह होते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पहले से ही इनेबल्ड होती है बाय डिफॉल्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कैसे काम करता है एक्ट। आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं वैसे इसे यूज़ करने की, बिकॉज देखो आप टेस्टिंग लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हो, कभी भी खुद से ये सारी चीज़ें नहीं लिखोगे, बहुत वर्बोस हो जाता है और बहुत बोरिंग चीज़ें करना। वैसे टेस्टिंग की बोरिंग चीज़ें ऑल टुगेदर एज अ डेवलपर कह रहा हूँ, क्योंकि यार उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एप्लीकेशन की स्टेबिलिटी वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो बोरिंग है पर करना पड़ता है, पर इतना वर्बोस करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए सभी लोग यूज़ करते हैं रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी और RTL। तो वो यूज़ करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है रैदर देन ये इससे पूरा कोड लिखना। आप आपको ये समझ में आ गई कैसे काम करता है। रिएक्ट एंड में इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, बस जैसे पहले था वैसा ही है अभी भी। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन आएगा, मैं और अच्छे से वीडियो बना पाऊंगा और हम साथ में नॉलेज शेयर कर पाएंगे और साथ में ग्रो हो पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे एक अगला API जो कि रिएक्ट में अवेलेबल है। प्रोबेबली वो कुछ अलग रहेगा, कैश नहीं रहेगा, बिकॉज कैश एक्चुअली रिएक्ट 19 में स्टेबल हुआ है, इसलिए हम कुछ अगली चीज़ देखेंगे जैसे कि लेजी वगैरह ऐसे कुछ देखेंगे। तो मिलती है उस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।